अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इमरान खान से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, वीडियो का टाइटल है इमरान खान वंस अगेन प्रेज्ड इंडिया, किरण नाज एंड पाक मीडिया गॉट बर्न। सो स्टार्ट करते हैं। भारत की जो बड़ी तारीफें की हैं, ज़मीन व आसमान के क़लाबे मिलाए हैं। अगेन ये वही खुददार कौम है जो कभी आपके पानियों में, कभी आसमान में, कभी ज़मीन पर बुज़दिलाना छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है, और आप इनको खिताब देते हैं कि ये एक बड़ी बहादुर कौम है और ये एक बड़ी खुददार कौम है। जली ना, तेरी भी जली ना। हिंदुस्तान की एक दफा फिर अपनी आखिरी स्पीच में तारीफ की है। इंडिया एक खुददार मुल्क है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करते रहे, बड़ी तारीफें। अच्छा साजिद साहब, पूरे 4 साल ट्रेड शुरू नहीं की और एट दी एंड अपने मकसद के लिए तारीफ शुरू कर दी। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि हिंदुस्तान को कोई धमकी दे दे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। भारत की जो बड़ी तारीफें की हैं, ज़मीन व आसमान के क़लाबे मिलाए हैं। अगेन ये वही खुददार कौम है जो कभी आपके पानियों में, कभी आसमान में, कभी ज़मीन पर बुज़दिलाना छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है, और आप इनको खिताब देते हैं कि ये एक बड़ी बहादुर कौम है और ये एक बड़ी खुददार कौम है। नईम हनीफ साहब, इसका क्रेडिट मैं आपको देते हुए, कल की जो उनकी तकरीर थी, कल का जो खिताब था, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें मुझे एक फ़र्क यही नज़र आया। बाकी सारे अल्फाज वही थे जो 27 मार्च को तकरीर की, 27 मार्च के बाद जो टेलीथॉन करते रहे, 27 मार्च के बाद जो खिताबात करते रहे। सिर्फ जो फ़र्क मुझे तो ये लगा कि कल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारतीय खारजा पॉलिसी की तौसीफ और तारीफ करने के लिए खिताब किया था। और हैरत अंगेज़ अमर ये है कि अगर उन्होंने भारत के हवाले से और उनकी पॉलिसी के हवाले से कोई तौसीफ़ी अल्फाज कह दिए तो वो वहाँ के न्यूज़ बुलेटिन्स में चलने चाहिए थे, वहाँ पे प्रिंट मीडिया में आ जाते, मगर बराह रास्त नशर किया गया बहुत से टीवी चैनल्स पर। जो है जिस तरह आप कह रहे थे, ये तो भारत में तो बहुत ही ज्यादा इनके ऊपर ट्रांसमिशन हुई है, दिन रात उन्होंने इनको ऊपर चलाया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करते रहे, बड़ी तारीफें। अच्छा साजिद साहब, पूरे 4 साल ट्रेड शुरू नहीं की और एट दी एंड अपने मकसद के लिए तारीफ शुरू कर दी। ये क्या बात हुई? ट्रेड ही कर देते। मैं 3 चीजें यहाँ बताना चाहूंगा आलिया आपके शो में। देखें, आप जरा नोट करें कि बूरी वजीर आजम का नाम दिया गया जस्टिस गुलजार का। वो क्यों दिया? वो जजों को ब्राइब करना चाहते थे, सॉफ्ट कॉर्नर उनका लेना चाहते थे। एक जब अगले दिन कमीशन बनाया तो उन्होंने जनरल तारक का नाम दिया। उस तरीके से वो जर्नैलों को रिश्वत देना चाह रहे थे, सॉफ्ट कॉर्नर बनाने। किस स्मार्ट तरीके से वो करते रहे। अब भारत को जब वो कहते थे, देखें 2 चीज, भारत को जब वो तारीफ करते थे, दर हकीकत अपनी एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करते थे, उनको टीज करते थे। ओके। वो आपको ये पता कि द मैन ऑलवेज हैज सेड हिमसेल्फ के माइंड गेम खेलते हैं। पहले न्यूट्रल जानवर कह दिया न्यूट्रल को, फिर कह दिया अल्लाह ताला ने कहा न्यूट्रल नहीं होना। मैं किस तरीके से कम्युनिकेट करते रहे, गलत तरीके से करते रहे। एक अच्छा बा किरदार इंसान नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से भारत की हर चीज को प्रमोट करना, और इस बंदे को यह नहीं पता था कि उनकी पॉलिसियां इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि उनकी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट है। मियां जी, आपकी तरह झोलियां भर भर के नहीं मांगते रहे वो, आपकी तरह वो करप्शन में डूबे हुए नहीं है। उनका करप्शन में ग्राफ में नंबर 85 है, आपका 140 है, और आप कौम को बेवकूफ बना रहे हो। इस तरह नहीं है। सारी कौम जो है वो नशे में डूबी नहीं है, सारी कौम जो है वो नाक में रोटियां नहीं डाल रही इस वक्त। ये असल में समझते रहे हैं कि जो मर्जी करते रहे, जो मैं चाहे कंटेनर पे खड़ा होकर डांस कराता रहूं तो भी चलेगा, मैं यहां अमर बिन मारूफ चला दूं वो भी चलेगा, मैं अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दूं वो भी चलेगा। अभी तो इन्होंने फायदा उठाया अमेरिका की कमजोर फॉरेन पॉलिसी का, ये बाइडेन का फायदा उठा लिया इन्होंने तरक्की कर। लेकिन आने वाले दिनों में देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि आपने इस तरीके से ड्रैग किया अमेरिका को अपनी सियासी गंध में कि जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। बल्कि आपको मैं लास्ट पॉइंट आ लिया, बल्कि
मैं इन 4-5 दिनों में आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करता रहूं, पुराने आर्टिकल, कि अमेरिका किस तरीके से माजी में रजीम चेंज कराता रहा है, लेकिन दिस इज नहीं वो, ये बिल्कुल मैं गारंटी कर देता हूं एज एन अमेरिकन सिटीजन कि अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन रजीम इन पाकिस्तान। मैटर ऑफ फैक्ट, अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान एट ऑल। आपका माजी, आपके हरकत, आपकी इमेच्योरिटी, आपका पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, आपकी मुआशी तौर पर यू आर अ बैगेज। आप लोग एक लाइबिलिटी बन चुके हो दुनिया के लिए। अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान एनीमोर। आपको ये गलत फहमी है, लेकिन ये जो कुछ भी किया है आपने, अमेरिका की गुडविल को खराब किया, अपनी गुडविल तो खत्म कर दी। बल्कि यहां तक मैं कहना चाहूंगा अलीगा, मेरे कई दोस्त हैं इस वक्त फॉरेन ऑफिस में, आपके पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस में, वो इतने बेजार हो चुके हैं, वो इतना एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त कि आपने उनकी फ्यूचर जॉब्स, आपने एम्बेसियां, फॉरेन ऑफिस सारा तबाह करके रखा। आप मुझे ये बता कि मैंने अगले दिन ये कह रहा, किसी को मैं ये कह रहा था कि आपने तो अपनी साइफर केबल खोल दी है, लेकिन आपकी जो एम्बेसियों के एम्बेसडर है वो साइफर केबलें कर रहे हैं अपने मुल्कों में कि यहाँ क्या हो रहा है। हिंदुस्तान की एक दफ़ा फिर अपनी आखिरी स्पीच में तारीफ की है। क्या बोला है? बात की है इमरान खान साहब ने कि इंडिया एक खुददार मुल्क है। कश्मीर वाले मसले पे हमारे इख्तिलाफात उनसे बड़े, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उनकी तारीफ करता हूँ। और किसी की जुर्रत नहीं है, किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि हिंदुस्तान को कोई धमकी दे दे कि यार ये करना है आपने जो हम आपसे कह रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि उनकी तारीफ तो बनती है। खान साहब बिल्कुल सही किया आपने कि आखिर में जाते जाते आपने एक दफ़ा फिर इस बात की तारीफ की है कि हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तानी एक खुददार कौम है और हिंदुस्तान एक खुददार मुल्क है। और हमने इस खुददारी से क्या सीखा, ये असल सवाल है कि क्या हमने कुछ सीखा? 3.5 साल आपकी भी हुकूमत रही, लेकिन आपने उस खुददारी से क्या सीखा? आपने अपनी तकारीर में बहुत सारा बुरा भला आप कहा करते थे उनके प्राइम मिनिस्टर को, ये सारी चीज़ें भी हम ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। आज आप जाते जाते आपको याद आया कि नहीं यार वो तो बड़े खुददार है, और उनके जितने भी सुपर पावर से, रशिया से हो, अमेरिका से हो, दुनिया के बड़े और ममालिक से, इवन चाइना से हो, उसके बावजूद उन्होंने सबको बैलेंस किया हुआ है। लेकिन अगर नहीं कर सक रहे तो वो हम हैं। और ये उन्होंने कहा कि क्या हम एक आज़ाद कौम बनना चाहते हैं या गुलाम कौम बनना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने एक वनहया अनिल मुनकर वाली जो जलसा किया हुआ था उसका भी उन्होंने जिक्र किया, और बार बार मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो इस्लामिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे। लगता ऐसा है कि अभी इमरान खान साहब जाते जाते उन सारे हरबों को, और हाँ लेटर वाली कहानी पे भी बड़े पक्के खड़े रहे और कहा कि जी मेरे खिलाफ ये साजिश हुई है और मैं कौम को बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं लेटर दिखा नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस लेटर को क्यों नहीं देखा, ये भी रोना रोया है खान साहब ने। भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पता था कि वो लेटर का कोई वजूद ही नहीं है। वो हमारे अपने एम्बेसडर असद मजीद खान अमेरिका में, उन्होंने लिखा, उन्होंने भेजा। जिस तरह की एम्बेसीज हमारे हिंदुस्तान में जो हाई कमीशन है उनकी तरफ से भी। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो भैया। जी जनाब, सबको पता है कि लास्ट में इमरान खान ने काफ़ी तारीफ़ें की इंडिया की, और उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ें की, उनकी खुददारी की तारीफ़ें की। लेकिन क्यों? सवाल ये पैदा होता है कि लास्ट में जाते जाते ही क्यों ख्याल आया? नहीं, मुझे जहाँ तक याद आता है बीच में भी तो उन्होंने एक आध मरतबा IT एक्सपोर्ट के हवाले से बात की थी। लेकिन ये है कि जाते जाते जब आपका अपना एक इशू चल रहा है सियासत का, आप एज ए वज़ीर आज़म रहते हैं, नहीं रहते हैं, अब तो नहीं रहे, लेकिन ये कि जब रहते हैं नहीं रहते हैं, मामला चल रहे हैं, उस टाइम पे तारीफ़ करने का मकसद ये इस वीडियो से जो हमें अंदाज़ा हुआ है कि उसमें भी उनका अपना मतलब। अच्छा, वो उन्होंने एक वर्ड यूज़ करा पूरी वीडियो में कि हर पे इस्तेमाल करना है।
मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। वैसे तो मैं तारीफ़ को लेकर ये कहूँगी कि मैंने बीच में भी, हमने प्रशांत धवन जी की भी वीडियो देखी जिसके अंदर बताया गया था कि इंडिया की तारीफ़ की गई है इमरान खान की तरफ से। IITs को लेकर की गई थी कि वहाँ पे IIT को लेकर बहुत परवान चढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ तो इन चीज़ों की इतनी मतलब अभी पता ही नहीं है, कोई ऐसा इदारा ही नहीं है इस चीज़ को लेकर। फिर IT एक्सपोर्ट्स को लेकर भी उन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी, उनका बहुत बड़ा आंकड़ा है, वो बहुत ज़्यादा हमसे आगे हैं। जबकि पॉपुलेशन को भी लेकर देखें हम तो हम फिर भी उनसे कम हैं, लेकिन उसके हिसाब से भी हमारा IT एक्सपोर्ट बहुत कम है। ठीक है, अगर उनका 100 कुछ था ना और हमारा मुश्किल से पता नहीं 2 के 3% था। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर पहले मैंने सबसे पहले इंडिया की तारीफ सुनी थी उनके मुँह से। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ये बात कही गई है, ये बात क्यों कही गई है, पहले हम इसके ऊपर आते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि जैसे आप कह रहे थे कि आइन शिकनी हुई है, लेकिन क्यों हुई है वो भी तो पता चले। तो इसी तरह यहाँ पे तारीफ़ की गई है, लेकिन तारीफ़ क्यों की गई है वो इसका रीज़न ये है कि सारा मामला ही तो खुद मुख्तारी को लेकर, ग़ुलामी को लेकर ही छिड़ा हुआ है ना, कि हम शुरू से ग़ुलाम थे, हम USA के बहुत ज़ेर असर रहे हैं, अब हम मज़ीद नहीं रहेंगे, हम अपनी एक आइडेंटिटी रखते हैं, हम एक आज़ाद कौम हैं, हम खुद मुख्तार हैं, हम जिसके साथ चाहें, रशिया के साथ चाहें जा सकते हैं, हम जिस मुल्क को सपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं, आप हम पर प्रेशर नहीं बना सकते। और बीच में भी उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि जिस तरीके से बैरूनी ताकतें हमारे ऊपर प्रेशर बना रही हैं, पाकिस्तान पर प्रेशर बना रही हैं, तो क्या इस तरीके से उन्होंने इंडिया पे प्रेशर बनाया, क्योंकि इंडिया को वो दूसरे तरीके से ट्रीट करते हैं। अच्छा, एक और वीडियो मुझे अभी याद आती है जिसमें उन्होंने बिल्कुल कट टू कट, क्लियर टू क्लियर बोल दिया था। अमेरिका ने, उनके किसी मिनिस्टर ने बोला था कि हम इंडिया को नहीं रोक सकते। ठीक है, हम कोई ऐसा स्टेप नहीं ले सकते जिससे इंडिया को रोका जाए। जब क्रूड ऑयल की ट्रेड हुई थी उन्होंने कहा इंडिया एक बहुत सॉवरेन कंट्री है और हम उसको रोकने से कासिर हैं, हम उसको नहीं रोक सकते और इंडिया जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, ब्रिटेन ने भी ये बात कही। जब इंडिया के बारे में उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, इससे साफ जाहिर है कि वो इंडिया के सामने नहीं खड़े होंगे, वो इंडिया को नहीं रोकेंगे, इंडिया जो चाहे वो कर सकता है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखकर मैं आगे बात बढ़ाऊंगी कि खान साहब भी यही चाहते हैं कि जैसे इंडिया के जो मामला हैं, इंडिया को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो उस तरीके से उसी लेवल पे पाकिस्तान को क्यों नहीं ट्रीट किया जा रहा। अब दूसरी बात ये है, इसका जवाब ये है कि इंडिया ने खुद मुख्तारी बाद में दिखाई। मैं ये कहूँगी पहले वो क्या हुए, इंडिपेंडेंट हुए। पहले वो आत्मनिर्भर हर वीडियो में हम सुनते थे कि भारत का सिर्फ एक लक्ष्य आत्मनिर्भर बनना है, भारत का सिर्फ एक लक्ष्य। और मैं ये कहूँगी ये लक्ष्य काफ़ी हद तक पूरा हो गया। ये वो जो उनका गोल था वो काफ़ी हद तक अचीव कर चुके हैं। अब जब एक कंट्री जो माचो से लेकर मेट्रो तक खुद बना रहा है, ठीक है, एक छोटी से छोटी चीज़ सुई से लेकर जहाज़ तक खुद बना रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो सामने वाले कंट्री की बातों का असर लेगा या उनके अंडर प्रेशर आकर कोई काम करेगा या उनसे डर कर कोई काम करेगा, कोई फैसला करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो खुद इतना इंडिपेंडेंट हो चुका है कि वो खुद मुख्तारी दिखा सकता है, वो बता सकता है कि मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। अगर हम ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है, खान साहब का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जो 10वां स्टेप था ना वो उन्होंने पहले पे ले लिया। वो जो पहला वाला स्टेप था वो मिस कर गए। पहला स्टेप ये था कि आप खुद को पहले मजबूत करें। ठीक है, आप जब आप किसी मुल्क के सामने खड़े होगे तो आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बोल सको कि जी हाँ, हम आपके टुकड़ों पे नहीं पलते। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद मुख्तारी वाली बात तो वो पहले ले आए, लेकिन वो ये बात भूल गए कि एड्स पे तो हम पल रहे हैं, उनके टुकड़ों पे हम पल रहे हैं, उनके फंड्स पे हम चल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी वो चाहें तो चुटकियों में बर्बाद कर सकते हैं। इस चीज़ को वो नेगलेक्ट करके चले गए। जो ये इतना, मैं कहूँगी, फसाद बरपा हुआ है, अगर वो ये कह भी रहे हैं कि बैरूनी ताकतें हैं, वल्लाह आलम गैब है कि नहीं है नहीं पता, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं और जैसे कि वीडियो में बताया गया कि अमेरिका की गुडविल ख़राब कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉबेबली मैं ये कहूँगी हो सकता है ऐसा ना हो सकता है ऐसा हो, हमें नहीं पता। लेकिन अगर ये सारा जो फसाद, ये जो सारा मसला, ये जो इनकी गवर्नमेंट गिर गई है, ये सब हुआ है, तो मैं ये कहूँगी सिर्फ और सिर्फ ये इनका गलत स्टेप था, खुद मुख्तारी वाला जो बात का था वो पहले कर लिया। दूसरी जानिब से कहा गया एक शख्स ने, शहबाज शरीफ साहब ने, जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं, तो इनका एक जुमला, आपको पता है इस जुमले ने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। और वो जो पब्लिक सड़कों पे थी ना, वो कहते हैं इमरान खान का इतना असर हो या ना हो, सिर्फ उस जुमले की वजह से, काफ़ी कमेंट्स ऐसे भी मैंने देखे हैं, ट्वीट्स भी देखे हैं कि उस जुमले की वजह से कौम हिल चुकी है। आपको पता है, मैंने खुद भी शेयर किया और मैंने खुद देखा एक पोस्ट फेसबुक पे कल ही कि पहले इमरान खान उम्मीद था
ठीक है ना, हम उसकी जगह रिप्लेस करके किसी और को अपना सकते थे, लेकिन अब वो जिद बन चुका है। जिद इसलिए बन चुका है कि आप वाली बात है, किसी ने हमें भिखारी कह के वो जो हमारी इज्जत है, ठीक है आपने प्रीवियस वीडियो में कहा हाँ हम हैं, ठीक है हम जो करते हैं ठीक है हम करते हैं, वो जो अपर लेवल पे जो होता है वो होता है, लेकिन आप किसी को बिल्कुल मुंह पर जलील कर दो तो वो तो लोग तो सड़कों पे निकलेंगे। और जैसे कि हमने एक वीडियो में खुद सुना था कि सिविल वॉर तक हो सकती है जिस तरीके से आवाम निकल रही है। आपको बताऊँ, एक सिटी नहीं, 2 सिटी नहीं, पूरे पाकिस्तान की आवाम निकली है सिर्फ और सिर्फ वो पता है क्या कह रहे हैं, वही कह रहे हैं हम इमरान खान को भी इतना सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। और आपको पता है कई लोग ऐसे भी निकले थे उस रैलियों में, जलसे में, अच्छा जलसा भी नहीं था, कोई रहनुमा भी नहीं था, आवाम अपनी मर्जी से एहतिजाज हो रहा था। अच्छा कई लोग ऐसे भी निकले हैं जिन्होंने पीटीआई के झंडे नहीं उठाए थे, पाकिस्तान के झंडे उठाए, और वो कह रहे थे कि हम पीटीआई के लिए थोड़ी निकले, हम मुल्क के लिए, हम तो पाकिस्तान के लिए निकले, हम तो अपने वतन की इज्जत के लिए निकले। तो कहने का मतलब है कि बड़ा अजीबो गरीब, मैं कहता हूँ सदियों में ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि एक जुमला आपको हिला के रख दे, मतलब एक जुमले की वजह से इतनी तब्दीली आ गई। और मेरे ख्याल में शायद इतना मैं समझूंगा, अगर एक शख्स वज़ीर आज़म बन चुके हैं शहबाज शरीफ, तो आप समझती हैं कि एक वज़ीर आज़म जैसे मैं कहता हूँ काफ़ी वीडियो देख चुके हैं, 100 से ज़्यादा वीडियो तो मोदी जी की देख चुके हैं। मोदी जी एक लफ्ज़ बोलते हैं, मैं कहता हूँ पता नहीं किस तरीके से वो तोलते हैं, समझते हैं, फिर वो बोलते हैं, उन्हें पता है मैं बोल क्या रहा हूँ। क्या इस वक्त जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बन चुके हैं उन्होंने ये जुमला बोला है? आप जितने भी गिरे हुए हो, आप जितने भी भिखारी हो, क्या आप कौम के आगे ये कहते हो कि यार हम तो भिखारी हैं? मतलब एक होता है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को झिझोड़ देते हो ना। एक इस वक्त हमारे मुल्क के वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, मतलब हैं। अच्छा एक जुमला और सुने, आप माने या ना माने वो है आपके वज़ीर आज़म। नहीं तो बहुत सारे लोग तो नहीं एक्सेप्ट, नहीं माने या ना माने, हाँ वो तो है, वो आप कह रहे हैं कि एक फैक्ट है, एक हकीकत है, उसको तो नहीं झुटला सकते। अगर कोई मानता है या नहीं मानता, वो ऐसा शख्स ज़बरदस्ती है, वो है मुसल्लत कर दी गई। और दूसरी बात ये, मैं एक और बात आपकी बात से मुझे याद आ गया कि बहुत सारे लोग, वकार ज़ाका को तो आप जानते होंगे, मैंने उनकी वीडियो देखी, वो उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे इमरान खान को। उन्होंने कहा वो क्रिप्टो करेंसी जो है ना उसको लेकर तो कुछ उनका बैन थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये हलाल नहीं है, हराम है, ठीक है। इमरान खान का ये स्टेटमेंट था क्रिप्टो को लेकर, तो मैं इसको नहीं होने दूंगा, गवर्नमेंट लेवल पर नहीं, बड़ी कोशिश की थी इन्होंने, बहुत, उन्होंने बोल रहे हैं केस करा है मैंने इन पे केस करा। मैं इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता था, मैं इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता था, मैं इनको बिल्कुल भी इनके हक में नहीं था, क्योंकि मेरे मामला पहले ही इनसे थोड़े गंभीर थे। अच्छा बहुत, वकार ज़ाका एक ऐसी पर्सनालिटी, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हाँ जानते हो। उनका नाम बताइए। हिंदुस्तानी भाई से भी उन्होंने बात करी थी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि उन्होंने ये कहा कि अब मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, अब मैं उनके हक में हूँ, अब वो जो कर रहे हैं मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा कर रहे हैं। और ज़िद वाली बात है, अब वो जो लोग बैठे हैं ना, जो लोग नहीं भी सपोर्ट करते थे ना इमरान खान को, वो ज़िद में इसलिए सपोर्ट करें, जो बैठे हैं उनको वो जो डकैत वो नहीं चाहिए। वही कह रहे हैं, उनका कंपनसेशन कोई और होता ना, कोई और बंदा खड़ा होता तो हम उसको सपोर्ट करते। अच्छा, एक मजे की ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। आप कह रही हैं वकार ज़ाका, मैंने कई कमेंट्स पढ़े जो हमारी वीडियो के नीचे आए हैं, कई लोग कह रहे हैं कि आपके जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने, आपके पीएम ने जिस तरीके से अमेरिका का मुकाबला कर रहे हैं या अपनी ईगो को लेके, अपने कंट्री को लेके अड़े हुए हैं, तो बोले हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बाकायदा ऐसे कमेंट आए। आपको पता है, अब वकार ज़ाका तो चलो हमारी कंट्री का ना, आप लोग मतलब इस बात को लेके कि यार वाकई ये अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके, इन्होंने ये तक कहा कि मुझे मरवा दिया जाएगा, मुझे अब नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, इनको ये भी पता है कि अब मेरा मतलब एंड है, कि मैं जिस तरीके से इनसे लड़ चुका हूँ, देखते हैं आगे क्या होते हैं। और उसके बावजूद भी डटे हुए हैं, मैं इस बात को बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी, उसके बावजूद भी डटे हुए हैं, उसके बावजूद भी मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद मैं ये कहूँगी, ऐसा अगर कोई और इंसान फेस करे तो उसको तो समझ ही ना आए कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। अब अपोजिशन का गेम मतलब खेलेंगे, अपोजिशन बन के लड़ेंगे, और एक दूसरी पार्टी आ चुकी है मैदान में, और इन फ्यूचर ये भी कहा जा रहा है कि उनमें भी दरारें पड़ेंगी आपस में लेन देन के मामले में। तो वही आपकी वाली बात है ना कि वो हुकूमत तो आप पता है 2 इनकी, 4 उनकी, 5 उनकी, तो उसमें जब हिस्सा नहीं मिलेगा सही तरीके से तो मामला गड़बड़ होंगे। लेकिन देखते हैं दिन ब दिन, हर एक दिन हालात चेंज हो रहे हैं। दोबारा किसी और से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।